क्या हुआ? तबीयत खराब मेरी। कहते वहाँ पहुँचे थे, तबीयत खराब तब भी पहुँचे थे हम लोग। वो कहीं से तो बुजुर्ग नहीं लगती हैं, हरकतों से। फोटो खिंचा देना। सच्चाई बता रहा है। शौक है अपना अपना, शौक जिंदा रखिए, जिंदगी अच्छी जीने के लिए। धक्का मुक्का मार के नहीं होगा वो अलग की बात। हम तो सबके शौकों से खुश हैं। चलिए अच्छी बात। आइए तो वहाँ जाइए। साथियों, हम लोग हर वर्ष शहीदों की याद में इस स्थान पर शहीदों को याद करते हैं। 31 मई 1807 में सामने वाले पीपल के पेड़ पर 5 इस समाज के समाधान लोचन ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद बुद्धि चौधरी को कच्ची फांसी दी गई थी। उन्हीं की यादगार में हम एक कार्यक्रम करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि लोग आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे बीच में हमारे कहना चाहिए कि कार्यक्रम में सहयोग देने वाले भाई लखन लाल जी ओमर, जो कंट्रीमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाली किरण लोधी जी, जब भी बुलाया जाता है वो बराबर आती हैं। हमारे बीच में हमारे समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामराज निषाद जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपके शुक्लाल निषाद जी, जो हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, इनका भी सहयोग बराबर मिलता रहता है। हमारे बीच में उपाध्यक्ष भाई ये देव प्रसाद जी, हमारे बीच में हमारे पत्रकार विनोद गौड़िया जी, हमारे बीच में विनोद कुमार जी, हमारे बीच में नौजवान साथी रामकिशन जी, कुलदीप जी, इंजीनियर। इस शहीद के अवसर पर मेजर ओझा जी हैं जी लेफ्टिनेंट कर्नल ओझा जी, गंगा टास्क फोर्स हैं गंगा टास्क फोर्स। हाँ, ओझा कर्नल साहब आए हुए हैं, उनके सहयोगी लोग भी आए हैं। हम सभी का इस स्थान पर आप सभी का स्वागत और वंदन करते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम कंट्रीमेंट बोर्ड के पहले जैसा निश्चित हुआ है, उसके आधार पर हम जो हमारे कंट्रीमेंट बोर्ड के नामित सोनी प्रसाद के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसमें किरण लोधी जी, इनका हमेशा सहयोग रहता, उनसे भी कहेंगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को बढ़ावें। पेपर नहीं चल जाए, पेपर ना चलना। अब मैं लखन ओमर जी से प्रार्थना करूंगा कि शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनको सम्मानित करें। इधर एक मेजर साहब बाबूराम भाई, भैया इधर। अब मैं अपने कर्नल साहब से निवेदन करेंगे, ऐसे टाइम पर आए हैं, वे भी जो है शहीदों को माला अर्पित कर उनको सम्मानित करें। कर्नल साहब।
सर इधर एक सेकंड, इधर देखिए इधर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे समिति के भाई रामलाल निषाद जी सभी शहीदों को करण जी से करवा दिए। हाँ करें, हम बात भी कर लेंगे। हमारे बीच में समिति के उपाध्यक्ष देव प्रसाद जी शहीदों को इसके बीच में हमारे बीच में राम बाबू जी हैं, वो भी आवे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में मास्टर साहब हैं, उनसे भी कहेंगे अच्छा प्रिंसिपल हैं भाई, रिटायर हो गए। हमारे प्रकोष्ठ में संयोजक भी। अब हमारे बीच में भाई रमेश ने वो क्या कहते हैं कि बबलू जी आए, वो भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे पैराशूट सेंटर के जो है महामंत्री जी आ गए, देवेंद्र गौतम जी। अच्छा, गौतम जी हमें वो आकर के जो है पुष्प हमारे यहाँ अर्पित करें। आइए। INTC के महामंत्री वासु को मिलेंगे। बासु और हम इसके बाद जो है राम किशन जी हैं और नाम अगर भूल जाए तब संदीप भी हैं और संदीप है, बासु इंजीनियर हैं, सब लोग आकर के जो है नाम भूल प्रेम बाबू जी भी आए पुष्पांजलि। प्रेम बाबू जी प्रेम बाबू जो है श्रद्धांजलि राजा आए अपना जो है वीरांगना फूलन नदी के गांव से 2 लोग आए हैं। अच्छा भैया इनका नाम नहीं बुलाओ भैया, अरे आप आए, इनको बुलाओ भैया। फूलन देवी गांव से अभी ये सभी लोग करें। कैप्टन राम आश्रय निषाद जी भी नाम लीजिए भैया। राम आश्रय निषाद जी। कैप्टन साहब को तो पहले आना चाहिए था, लेट कैसे हो गए? 5 बजे तो टाइम था। नहीं 4 बजे का टाइम था आपके लिए, आम अब पब्लिक जो है हमारे बीच में कैप्टन साहब तो टाइम पंक्चुअल होते जी आ गए, वो भी आए और कुछ अंजलि अर्पित कर शहीदों के जीवन घोष सभी और जो लोग बाकी हैं सब लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि आकर के भैया जो है वो भी आकर श्रद्धांजलि दे दें अपने हमारे अमर उनको जो है पुष्प अर्पित कर उनको सम्मानित करें। साथियों, आज पुष्प अर्पित का कार्यक्रम विनोद बोले बिगड़े लोग सभी लोग आए। पानी वो देखो, वो पानी नहीं आ रहा है, प्रेशर ही नहीं है टंकी में, तो उसमें मोटर। हमारे बीच में जो लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, वे जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे बीच में रामलाल निषाद जी जो हैं, वो भी आवे, वो भी आवे आकर आसन करके आइए रामलाल जी। समारोह में उपस्थित किरण निषाद जी, देवी प्रसाद जी, बड़ी राम बाबू ने कोशिश करके उसको उन्होंने चालू करा दिया है, चालू किया है और जैसा मार्गदर्शन देंगे पहचान करेंगे। हमारे बीच में शुभम, ये कहूँगा वो भी आवे और सीट पर बैठकर बुलाना चाहते हैं तो भूल जाते हैं, तो फिर पूछना पड़ता है हमको। इसके साथ ही अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो बढ़ चढ़ के जो भागीदारी दे रही हैं किरण जी से, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम चाहते हैं कि गंगा ट्रांसपोर्ट टीम के
वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे सभी लोग मेरे लिए बड़े सम्मानीय हैं। गंगा का किनारा है ये और बड़ा पवित्र स्थान है। हम जिस चीज़ के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो भी गंगा से और निषादों से जुड़ी है। बहुत ये चीज़ें पीड़ादायक हैं। जब अपन याद करते हैं तो वो समय कितना पीड़ादायक न रहा होगा, जो उनके साथ जो हुआ है उस चीज़ को महसूस करके, क्योंकि हमने देखा है कि उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, कहीं भी इन चीज़ों का उल्लेख नहीं है। अब क्यों नहीं है? कहते हैं ना कि गरीब जो होता है धन से, इस समय तो मुझे लगता है धन ही सबसे बड़ा बलवान होता है। बुद्धि से बलवान होता ही है, लेकिन धन से भी बलवान होता है। जैसा भी माहौल रहा हो, लेकिन उनका उतना नहीं कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई और निषाद, ज्वाला प्रसाद, विजय ज्वाला प्रसाद और बुद्धू चौधरी को फांसी दी गई। कम से कम उनके नाम यहाँ पर अंकित होना चाहिए। अगर अंकित हो जाएंगे तो हमारे आने वाली जर्नलिस्ट। सभी को नमस्कार। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप कुमार ओझा है। मैं यहाँ पे कंपनी कमांडर हूँ। गंगा टास्क फोर्स की एक कंपनी है। थोड़ा सा गंगा टास्क फोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये मिशन क्लीन गंगा के तहत हमारी एक बटालियन 137 प्रादेशिक सेना इको टास्क फोर्स की उत्पत्ति हुई, जो कि इलाहाबाद में बेस्ड है। और इसकी 3 शाखाएं हैं या 3 कंपनियां हैं, जो कि इलाहाबाद, बनारस और कानपुर में है। और मैं कानपुर में, जैसा मैंने बताया, मैं यहाँ पे हूँ। ये इस गंगा के साथ साथ जो ये 3 शहर हैं उनमें पॉल्यूशन का, उस पर वृक्षारोपण का, जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी, जो यहाँ पे जैसे कछुए हो गए, डॉल्फिन हो गई, इनकी रख रखाव का, बचाव के काम पर ये लगी हुई है। और हम जगह जगह हम जाते हैं जहाँ, और आप लोगों के सहयोग से वृक्षारोपण करते हैं और साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भारत सरकार अपनी जगह जितना काम कर रही है वो काफ़ी है, लेकिन एंड में, रिज़ल्ट में आज जो यहाँ हम रह रहे हैं और जो आस पड़ोस के लोग रह रहे हैं, उनका सहयोग जब तक नहीं होगा इस एरिया को, जैसे आज हम साफ़ सुथरा देख रहे हैं, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। जो यहाँ कभी सरकार आएगी या कोई प्रतिनिधि आएगा जो कि यहाँ साफ़ करके चला जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन रखना यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग जो इस पावन पर्व पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो शहीदों को आप लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। और मैंने ये अपनी तरफ से ये मौका सोचा कि ये मौका है मेरे लिए कि जब मैं आपके बीच आ सकूं और इसको और थोड़ा सा सहयोग दे के हम यहाँ वृक्षारोपण कर सकें। और आप लोगों के कर कमलों द्वारा ये कार्रवाई हुई, तो मैं बहुत ही खुशी से और ये आश्वासन देता हूँ कि कोशिश रहेगी मेरी सर यहाँ पे मेंटेन करने की। और आप लोगों से आगे भी कभी इवेंट हुआ तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे को कभी भी अप्रोच करें, कहीं भी होगा। हम वृक्षारोपण करेंगे, साफ़ सफाई का कोई अभियान चलता है गंगा के तट पे, तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी कर्नल साहब ने भारतवर्ष के अमर शहीदों को नमन करते हुए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ अपने समाज के ज्वाला प्रसाद जी, अन्य 4-6 लोगों ने अंग्रेज़ों के नामे डुबा करके उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया था। उन्हीं को यहाँ फांसी दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी यादगार में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम भाई साहब मनाते हैं और उसमें हम सब लोग सहयोगी बनते हैं। हम सभी लोगों ने उसका 1857 की लड़ाई जब हुई तो उसमें हमारे इन वीर जवानों ने अंग्रेज़ों को गंगा पार न कराने बहाने उनको बीच में गंगा में ले जाकर डुबोया। इन लोगों को फिर बाद में काफ़ी सज़ा मिली, उन लोगों को फांसी हुई और तब से ये लोग हमारे वीर और शहीदों के नाम में आ गए। शहीद देश की आज़ादी में बहुत अमर शहीदों को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद जी को, लोचन मल्ला जी को, समाधान मल्ला जी को, बुद्धू चौधरी जी के माता पिता को मैं
नमन करता हूँ कि उन माता पिता ने ऐसे साहसी ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिसके साथ में अपने महापुरुषों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों को 1967 में यहाँ से भगाने का काम किया था, छक्के छुड़ाए थे। सारांश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम विस्तार से संक्षेप देना चाहते हैं क्योंकि सभी लोग अवगत होंगे। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बैठक में उपस्थित सबसे पहले मैं ज्ञात अज्ञात सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर मंच में बैठे सभी मंचासीन लोग, सामने बैठे सभी समाज के जागरूक लोग, साथियों, जैसा कि अभी हमारे कई साथियों ने बताया, कई वर्षों से हम लोग इस प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं। पिछले साल हम लोग आए थे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ भी लगे थे, हरा भरा था, लेकिन आज सब लोगों को सहयोग से पेड़ ये लगाए गए हैं, तो इनकी देख रेख हम लोग तो लगा के आज जो भी हमारे अधिकारी लोग आए हैं लगा के चले जाएंगे, लेकिन लोकल के लोग अगर इसमें थोड़ा बहुत सहयोग देंगे पार्क के लिए तो अच्छा रहेगा। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए जो भी हमारे साथी आए हुए हैं उनको धन्यवाद देते हुए सम्मानित मंच को नमन करते हुए, सभी वरिष्ठ मित्रों सभी को नमन वंदन करते हुए सभी को अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जिन उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारे क्रांतिकारी देश के लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों को कानपुर में यहाँ पे उनके पैरों को हिलाने का काम किया, यहाँ से भगाने का काम किया और उनको मजबूर कर दिया, नतमस्तक कर दिया कानपुर में, यहाँ से जाने के लिए उन लोगों ने संधि करी और उनको इलाहाबाद जाने के लिए इसी सती चौरा घाट पे 40 नावों के द्वारा भेजने का कार्यक्रम तय हुआ। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज़ अपनी बुद्धि को तेज़ समझते थे, अपने को काबिल ज़्यादा समझते थे। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री लखन उमर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, छावनी बोर्ड के चेयरमैन। साथ में हमारे किरण लोधी निषाद जी, हमारी उभरती हुई की क्रांति में 1860 में उनको जो है कच्ची फांसी दी गई और पेड़ पर लटकाया गया। साथियों, ये कांड जो है उस समय का विश्व का सबसे बड़ा कांड था कि 1857 27 जून को जब अंग्रेज़ों को यहाँ पर ले जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए बोला गया कि इनको ले जाना है, क्योंकि 4 जून से 10 मई से जो मेरठ में क्रांति शुरू हुई थी वो धीरे धीरे उसकी आग फैलते फैलते 4 जून को कानपुर में आ गई थी। कानपुर के अंदर लगभग 750 अंग्रेज़ थे। 300 अंग्रेज़ गुरिल्ला युद्ध में मारे गए और वो भयभीत हो गए। उनका कर्नल जो था वो भी घायल हो गया था, कर्नल व्हीलर। लोग हैं जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, जो अपने समाज समाधान निषाद, लोचन निषाद, बुद्धू चौधरी और अपने जो 325 मल्लाह शहीद हुए थे यहाँ पर, और बहुत यहाँ पर लोग शहीद हुए, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने आगे बड़े बड़े वक्ताओं जो हमारे निषाद समाज के हैं और अन्य लोग हैं, सब इनके बारे में आपने जान ही लिया है और उन्होंने बता दिया कि यहाँ सभी लोगों को मैं अपना नमस्कार करते हुए, क्योंकि आज शहीद ज्वाला प्रसाद कुरेल, समाधान निषाद, लोचन, इन सब की मंचासीन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम मेरा। आज 1857 की जो श्रद्धांजलि समारोह दिवस में हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम आर्मी के द्वारा और हम लोग के सहभागिता के द्वारा जो यहाँ पे किया जा रहा है, एक दिवस होता है, वो स्पेशली उस दिवस के दिन हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते हैं और लगा के वृक्ष को हम लोग भूल जाते हैं, फिर ना कभी उसका देखभाल होता है ना। वैसे तो यहाँ के लोगों की या जहाँ कहीं भी वृक्षारोपण होता है वहाँ की नैतिक ये जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास के जो वृक्ष हैं उनको वहाँ पे सही ढंग से रखें, उसका पालन पोषण हो। जैसे 1757 में जो शहीद हुए श्रद्धांजलि देने के लिए उसमें मुख्य रूप से लखनलाल उमर जी, किरण निषाद जी, कैप्टन राम आश्रय जी, देवी प्रसाद निषाद जी, रामनारायण निषाद जी, गंगा प्रसाद निषाद जी, राम सजीवन लाला जी, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चलनी भैया जी, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी
बातों को रखा। वास्तव में हमारे समाज के जो शहीद हुए हैं उनका शहीद स्थल में नाम अंकित नहीं किया गया। आप लोगों ने मांग रखी है। मैं भी किरण लोधी से फिर दोबारा मैं कहूँगा कि जो लेटर में लिखा गया, पत्र दिया गया, उसको पढ़ करके उस पत्र को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि हमारे समाज में जो शहीद हुए, जो उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, आज यहीं से हमारी क्रांतिकारियों लड़ाई की, आज़ादी की लड़ाई यहीं शुरुआत हुई। पूरे विश्व में चिंगारी फैलाने का उन्होंने काम किया और अंग्रेज़ों को भगाने का काम हुआ। इस श्रद्धांजलि के अवसर पर जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, उनका नाम अंकित नहीं हुआ। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है समाज के लोगों से कि इस नाम को अंकित होना चाहिए और इस इतिहास के पन्नों में नाम अंकित होना चाहिए। इसी के साथ आए हुए इस श्रद्धांजलि स्थल पर जितने व्यक्ति सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समिति की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, दो-तीन फोटो बंदे खींचना आ कौन है? जाएंगे। और पप्पू कहाँ है? प्रमोद जी खींच रहे हैं। हो गए? आप लोग आ जाइए ना। हाँ, सब लोग सही आ जाइए। रहेगा। कल का ये और है ना, ये और है। आप दोनों बड़ी हैं। आप सब हो गए। गंगा मैया की जय। आइए लखन भाई साहब के दीजिए, भाई साहब नहीं, भाई साहब का देंगे, भाई साहब दें। हाँ हाँ, और आइए आइए आइए। अरे ये तो ले जाओ जी, में तो मन शुद्ध करेगा, तन भी शुद्ध करेगा। मन करेगा। पप्पू यहाँ आ जरा, इनके साथ फोटो हमको डालना है ग्रुप में। पप्पू देते हुए हाँ लीजिए। कह दीजिए ये पार्टी तुम्हारा फोटोग्राफर कहाँ है यार? तुम्हारा फोटोग्राफर कहाँ? आई बच्चा, यही सब यह है। तो ये पार्टी मैम 2 पैडल रोक लेना। हाँ हाँ, अरे ये पार्टी राम नारायण भैया तुलसी को ले जाइए घर। बहुत टेढ़ा पौधा दिया। सुरक्षित रहे। इसमें देखिए, इसमें ब्रांचेस कितनी है ये देखिए। हाँ भैया, कहाँ है? शिवम आओ। पीछे खड़े हो जाओ। प्रेम बाबू आप फोटो खींचे, पौधा ले लीजिए। बॉडी वॉडी बनवा के आए। कहाँ है पप्पू? पप्पू क्या बात है, तुलसी भी नहीं बन पाई क्या? तुलसी का बन गई। आइए भाई साहब, भूल गया इनको भाई साहब।